आराम से बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी परीक्षाएं हो रही सालिद सब लीक हो रही है। सुनो इधर, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, अब सुन लो। राजनीति नहीं करूंगा मैं। बोलो। पहली इन्होंने क्या किया, भुखमरी बताइए। इन्होंने नोटबंदी की, जीएसटी की, दुकानदार खत्म हो गया। पहला मैं राजनीति कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। अब क्या बच्चा है, सब कुछ ठेके में चला जाएगा। हम लोग गुलाम हो गए हैं और हर आदमी एक के नीचे काम करेगा। मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। बराती भी है और जनता का साथ भी है। कौन है? यहाँ रायबरेली में 10 साल में कटोरा पकड़ा के भीख मंगा दिया है। कटोरा सुनो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है और आपको बता दें कि यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो क्या है, हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हम जनमानस से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप तो कांग्रेस है, इस बार जो है ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो है अमेठी गई थी, इस बार रायबरेली जा रही है, क्या कहेंगे? अरे रायबरेली में प्रियंका रानी रायबरेली की कैंडिडेट होंगे। प्रियंका जी 11,76,792 वोटें पा रही और सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी और 2024 में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या आप भी कोई ईवीएम मशीन अपनी बना लिए हैं क्या, जिससे बता दिए कितना वोट पड़ना है? रायबरेली में जो कुछ किया गया है कांग्रेस ने ही किया है, गांधी परिवार ने ही किया है, तो वोट मांगने का हक भी उनको है। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं वो यहाँ किस आधार पे वोट मांगने आएंगे? जो करता वही तो। आज सोनिया गांधी की देन एम्स है, आज सोनिया गांधी की देन निफ्ट है, आज सोनिया गांधी रेल कोच है, आज रिंग रोड है, आज जो एफडीआई है, एफडीआईटी है और एफडीआई जो भी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी किया वो गांधी परिवार ने ही किया है। तो जिसने किया वही वोट मांगेगा। फिर कह रहे हैं प्रियंका गांधी को 11,76,700 लड़ी ही नहीं, भी प्रत्याशित यहाँ रायबरेली की जनता चुप बैठी वेट। वो जो रायबरेली की जो कह रहे हैं इतना कह रहे हैं, कितना सही मानते हैं आप? क्या भैया इस पर हम देखिए अभी कुछ सही नहीं मान रहे हैं। इसलिए नहीं मान रहे हैं कि अभी प्रियंका जी को ये जो कह रहे हैं कि इतने लाख वोट से, इतने हजार वोट से जीतेंगी, तो क्या ये इनको मालूम है कि ये सारे वोटर मेरे ही हैं? या तो ये मशीन बना लिए होंगे, उसमें वोट डाल लिए होंगे, गिनती कर लिए होंगे, वही मशीन रख दी जितना भी रायबरेली में विकास हुआ है सब कांग्रेस ने किया। क्या मैं भी ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जितना विकास हुआ है सब कांग्रेस ने किया है। जब मेरे बाबा जी थे, अब देखिए मैं कहाँ से उठा रहा हूँ बात, जब मेरे बाबा जी थे तो उन्होंने विकास किया कि मेरा लड़का आगे आएगा तो इस महल में रहेगा। ठीक, जब वो यहाँ पर थी तो उन्होंने अपने जमाने में जितना हुआ उन्होंने किया। ठीक है, अब आज आकर के जब हमारे पिताजी है तो वो भी सोच रहे कि हमारा लड़का आगे इस स्थिति में जाए। तो जो सरकार थी उसने किया, जो सरकार है वो करेगी। तो मोदी सरकार कैसी? मोदी सरकार अच्छी है, इससे अच्छी कोई सरकार आएगी? 10 साल में कटोरा पकड़ा के भीख मंगा दिया है। कटोरा सुनो। दूसरी बात यह है, एक अच्छी बात जैसे भाई खड़े, अब सोनिया जी ने इनका भी काम मेरा भी अभी नहीं, जैसे भाई मैं खड़ा हूँ और भाई कहते कि काम आई विल डू माई वर्क में, क्योंकि गांधी परिवार ने जब रायबरेली में क्या एक बुक में कह रहे कि मोदी जी कटोरा पकड़ा दिया। कटोरा कोई नहीं पकड़ा, इनको व्यक्तिगत पकड़ लिया उन्होंने, हम नहीं कर सकते। इनको पकड़ा दिया किसी ने, हम नहीं कर सकते। लेकिन ये कह रहे पूरा कांग्रेस जो है कटोरा पकड़ लिया। जो एक किताब में एक बुक में 10 लेसन है और 10 लेसन हमने 10 लेसन पढ़ लिए हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है, वर्ड टू अल्फा पढ़ा है, और एक ने तो किताबें नहीं देखी उसको मिलेगा। मोदी जी इतना विकास करे, मोदी जी विकास से आप खुश नहीं? अरे he has not done any development in Raybरेली, he has damaged of the Raybरेली। सांसद तो सोनिया गांधी है, सांसद तो सोनिया गांधी है। रायबरेली के साथ उन्होंने एम्स जैसे इंस्टीट्यूट को डैमेज करने की कोशिश किया, आरसीएफ को डैमेज करने की कोशिश किया, रिंग रोड बनी थी उसको उन्होंने रोका, और इनके कार्यकाल में एक काम हुआ, पुल बना, वो भी पुल साला गिर गया, जर्जर हो गया। लेकिन जनता जो है मोदी जी को ही वोट कर रही, तभी तो जीत रहे हैं। रायबरेली की जनता बी साइलेंट, रायबरेली की जनता
वेट कर रही दे आप पोलिंग, दे आप पोलिंग, तभी मैं कर रहा हूँ 11 रायबरेली की जनता वेट कर रही है। रायबरेली की जनता बीजेपी की वेट कर रही है, इसलिए वेट कर रही है फिर से दोबारा, जैसे उन्होंने मोदी जी ने या योगी जी ने अपने पूर्वजों को या अपने भगवान राम श्री राम को बैठने का स्थान दिया है, भव्य मंदिर बनवाया है, इसीलिए इंतजार कर रही है कि वो फिर से अयोध्या और काशी को फिर से सजाएं। अभी कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, काशी मथुरा मोदी जी बनवा देंगे। राम हमारे श्रद्धा का विषय है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कोई किसी के बुलाने नहीं जाऊंगा, मेरी जब इच्छा होगी तब मैं जाऊंगा। एक चीज, दूसरी बात, आप बिल्कुल जान लीजिए, हमारा भगवान राम श्रद्धा है। रायबरेली में, फिर सुनिए, रायबरेली में जिस व्यक्ति ने कुछ किया ना हो, आज रायबरेली की जनता सोनिया गांधी के लिए समर्पित। बीजेपी वाले कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाए, क्यों भैया जमानत जब्त हो जाएगी? अरे हवा है, सब झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जीतेगी भाजपा पूरे 400 के पार। कैसे जीतेगी? ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी चुनाव में लड़ी है, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं, ये तो दादा गए थे, हमने बताया कि इन्होंने ऐसा शब्द बोल दिया, हमको बड़ी तकलीफ हुई, कहने प्राणों की आहुति दे देंगे। अब हमारे परमानेंट कस्टमर अगर ही चले गए प्राणों की आहुति दे तो हमारा नुकसान हो जाए। काहे प्राणों की आहुति दे रहे हैं? इनसे पूछो कि जो राम मंदिर बनी किसी के सरकार में बनी है? पूछो जरा, किसी के सरकार में बनी है? नहीं बनी ना, नहीं बनी ना। अरे क्या सरकार में बनी? अरे मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, क्या इन्होंने बनवाया? मंदिर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। किसी ने नहीं बनवाया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। कहता हूँ वही सुप्रीम कोर्ट का अभी तक नहीं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जो मंदिर बना है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। इंसान ये कह रहे हैं जो है मंदिर कोर्ट ने बनवाया है। ठीक है, कोर्ट ने बनवाया तो थोड़ा सामने आ जाए, सामने आ जाइए थोड़ा सा। मंदिर कोर्ट ने बनवाया है, तब क्या मायावती, तब मुलायम सिंह, तब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी तब क्या नहीं थी? तब क्या कोर्ट नहीं थी? तब भी तो कोर्ट थी। 25-30 साल से मंदिर काहे नहीं बनी? अरे सुनो, मंदिर काहे नहीं बनी 30 साल? सुनो, ये कह रहा 30 साल से मंदिर काहे नहीं? अरे सुनो, एक हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, जब सुप्रीम कोर्ट, सुनो, जब अंदर आ जाइए आप लोग। हमारे अंदर न्याय, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो मंदिर बन गया। इनका कोई एहसान तो है नहीं, इनका काम क्या है? सुनो, इनका काम क्या है? सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात, इनका काम क्या? सब चिल्लाना शुरू कर दिए। मंदिर का 30 साल किसी ने बनवाया, चाहे कोई उनके आने में बना है, ऐसा नहीं, उनकी सरकार जब तभी बना है। जात को जात से लड़ाना, धर्म को जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से, गलत बात। इनके सरकार को जात से लड़ा रहे हैं, धर्म को गलत बात, गलत मोदी कह रहे महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, सब सही चल रहा है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, सब सही। इनका है खाने का भोजनालय। इनसे पूछिए 2014 के पहले सिलेंडर ये कितने का लेते थे, आज ये सिलेंडर कितने का सिलेंडर लेते थे? कितने का? अब 900 का हो गया, कितने लेते हैं? 900 का बढ़ा के मोदी जी कहते हैं घटा देंगे तो बढ़ा दिए, मोदी सही है, तब सही ये है अंधभक्त, आपको अंधभक्त है, ये आपको अंधभक्त आराम से आराम से। कांग्रेस के अलावा कोई सरकार का विकल्प नहीं है। सबसे नंबर 1 कांग्रेस के अलावा कोई नहीं। रायबरेली जनपद में जो भी रायबरेली जनपद का जो भी विकास हुआ है वो केवल और केवल कांग्रेस के द्वारा कराया गया है, चाहे वो अस्पताल हो, एम्स अस्पताल हो, चाहे वो रेल कोच हो, चाहे FDDI हो, चाहे निफ्ट हो, जितनी भी ये करे सारा विकास कांग्रेस ने किया। बीजेपी जो है कटोरा हाथ में दे दी, बीजेपी वाले कटोरा हाथ में दे दिए, वही सब लेके कांग्रेस। बीजेपी वाले बहुत विकास किया था। तो विधानसभा 2022 में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं रायबरेली में, ये आप जरा अंदाजा लगा लीजिए और पूछ लीजिए। उस 22 में विधानसभा चुनाव हुआ था, 2 साल बाद लोकसभा हो रहा है, ठीक है। इनके पास न नेता है न नियत है। इस सवाल का जवाब मैं दे दूं, ये भाजपा के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी हैं ये, और मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि 2022 के पहले इनकी यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें थी, 2022 में इनकी कितनी सीटें बची? बताइए बताइए, इनके सवालों के जवाब दीजिए। इनसे पूछिए 12, 17 और 22 का ट्रैक रिकॉर्ड ये उठा के देख ले, 12, 17, 22 का हम उठा के देख ले।
ऐसा है। देखिए साथ है ना ही जनता का साथ है, दूल्हा भी है, बाराती भी है और जनता का साथ भी है। कौन है यहाँ रायबरेली में जब से चुनाव राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर इन 2020। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने 2024 में। यहाँ सुन लीजिए, राहुल को लाए, प्रियंका को लाए, कांग्रेस का अब की अंतिम किला ढहा के रायबरेली की जनता विदाई करेगी। अभी एक सेकंड, अभी 3 महीने 8 महीने पहले यहाँ नगर पालिका का चुनाव हुआ है। इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त होने से बच गई, बस ये जाने। अब आप कह रहे प्रत्याशी की जमानत जब हम कह रहे प्रत्याशी नहीं, पूरे विधायक या पूरे मंत्री की जमानत जब्त हो जाए, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही। क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन करके अपनी सीट नहीं संभाली, मनमोहन को पकड़ा दी, तो राहुल गांधी क्या संभाल पाएंगे? वो कहाँ जीत पाएंगे? राहुल गांधी कहाँ संभाल पाएंगे? राहुल गांधी द ऑनेस्ट एक्टिव लेबोरियस लीडर, और वो भारत के सबसे सम्मानित लीडर है। और निश्चित 2024 वो कह रहे हैं कि जो है बनेगी। सोनिया गांधी जब जीती तो मनमोहन को पकड़ा दी, राहुल गांधी कहाँ संभाल पाएंगे? मनमोहन सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह वो नेता है जब पूरे विश्व में 2008 में आर्थिक मंदी का दौर आया था, सारे देश आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहे थे। एक यही मनमोहन सिंह ऐसा था जिसने हिंदुस्तान को आर्थिक मंदी की दौर में पीछे छोड़ा और देश की जीडीपी को आगे मोदी जी भी तो कह रहे हैं उनका भी विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में मोदी जी का भी तो डंका बज रहा है, कह रहे हैं। विश्व में डंका क्या बज रहा है? 2014 के पहले हिंदुस्तान के ऊपर कितना कर्ज था? एक सेकंड शांत। 2014 के पहले हिंदुस्तान कितने कर्जे में था? आज हिंदुस्तान कितने कर्जे में है? हिंदुस्तान का बच्चा कर्जदार हो गया है इस मोदी के। मोदी कहने से भारत का बच्चा कर्जदार हो गया। अपनी बार 400 बार ये सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। इनकी सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। इनकी हताशा बता रहे हैं। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी परीक्षाएं हो रही सालिद सब लीक हो रही हैं। सुनो इधर, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, अब सुन लो। राजनीति नहीं करूंगा मैं। बोलो। पहली इन्होंने क्या किया? भुखमरी बताइए। इन्होंने नोटबंदी की, जीएसटी की, दुकानदार खत्म हो गया। पहला मैं राजनीति कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। आप बोलिए ना, बार-बार राजनीति क्यों ला रहे हैं? आपके मुद्दे जो है बोलिए। मेरे मुद्दे सुन लो आप। बोलिए। अब क्या बच्चा है? सब कुछ ठेके में चला जाएगा। हम लोग गुलाम हो गए हैं और हर आदमी एक के नीचे काम करेगा। मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। अस्सी करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे के ये गरीबी रेखा के ऊपर उठा रहे हैं। लगा लीजिए, किसी सरकार को जाना होता है, सरकार का विनाश होना होता है जीरो पे, तो बहुत तेज पड़ता है। ये इनका अंत है। पूरे भारत 20 सीटें पाएंगे। पूरे भारत में 20 जून 2024 में मिलिएगा। ये लोग नजर नहीं आएंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी 405। मोदी सरकार प्रति व्यक्ति को 5 किलो दे रही थी, ये कांग्रेस सरकार तो 500 ग्राम भी नहीं दे पाई है। क्या नाम हुआ भैया? एक मिनट आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? खालिद नाम है मेरा। तो क्या माहौल है इस बार रायबरेली में? हमको यहाँ पता नहीं, हम लखीमपुर के हैं। हाँ, ठीक है। हम यहाँ मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी योगी के बारे में? अरे जो है जो वो सब सही है। ये आया है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है, बुरा है? कुछ तो बोल रहे यार। चलो इनकी रोटी सेक रही। चलो क्या कहेंगे? रोटी सेक रहो। चलो
अरे बता तो दीजिए। तो हम बता रहे हैं, आ जाइए। कोई बोले या ना बोले, समझो 10 साल योगी की सरकार अभी फिर रहेगी, 10 साल 10 रहेगी। साल कोई चाहे ना उपाय फिर करता उसके है। बाद राहुल गांधी 10 साल के बाद सोचा कि इसके पहले कोई नहीं, 10 साल अभी तो आएगा। बाबा का प्रधानमंत्री बनावा जाए ना एक नहीं। आओ का प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी? कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आपकी 24 में देख लो राहुल बने पता चल जाए भैया, सब चुनाव में पता चल जाएगा, मालूम पड़ जाए 24 में। हाँ 24 में मालूम पड़ जाए आपकी। किसको बना रहे हैं आप? हम ये अपने भाई को बनाएंगे बड़े को। कौन भाई बड़ा? कौन है बड़ा भाई आपका? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी हाँ। वो तो कह रहे हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, एक सीट नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। हाँ? ऐसे कैसे जब्त हो जाएगी? हाँ। उसने उसने काम कर दिया है यार, आपने सबको रोजी रोटी दिया है। प्रधानमंत्री जी लड़ जाए, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मोदी जी लड़ जाए, हाँ, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं हमारा विदेशों में अरे तो यहाँ ग्राउंड में लड़ाई करो, ग्राउंड पे। हाँ क्यों बाहर लड़ाई करते हो? यहाँ लड़ाई करो, क्या लड़ाई करो आके? सही है, बिल्कुल लड़ाई करो यहाँ मोदी पे। जीत नहीं पाएंगे। नहीं मोदी जी नहीं जीत पाएंगे, अमित शाह लड़ जाए वो भी नहीं जीत पाएंगे। चाणक्य कोई है बीजेपी में दमदार जो जिला यहाँ से कोई नहीं जीत पाएगा भैया, यहाँ कांग्रेस से वो जीते। कह रहे हैं कि अमेठी चली गई, इस बार जो है रायबरेली वापस की भी बारी है। जाने जाती इसीलिए कि दोबारा आनी होती अमेठी है। चली गई है, रायबरेली की नहीं, बारी है। वापस आएगी वो। क्या कहेंगे भैया? ये राहुल गांधी आएंगे यहाँ पे। राहुल गांधी आएंगे। बिल्कुल। हाँ का चाचा? तमिल नहीं बोले कि बाबू, हाँ हमका तमिल नहीं, तुमको एक टूर बोले कि कहा बोला तो चाचा? हम कुछ नहीं बोले। कैसे बोला था? नहीं भैया, हाँ? हम ना बोल पाए। बाबू नहीं। चाचा जी तो हाथ जोड़ा था। फिलहाल ये रायबरेली की जनता थी और यहाँ के लोग थे। हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो है यहाँ पर क्या माहौल है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।